आब हयात की हकीकत क्या है? एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा अमर हो जाता है। इस चश्मे की तलाश हर दौर में बादशाहों, हुक्मरानों, जहाजरानों और सयाहों की तड़प रही। ये चश्मा इस वक्त कहाँ है? मुख्तलिफ मजहब की रिवायतें, सयाह और इस्लामी रिवायतों में इस चश्मे की क्या तफसील बयान हुई। हजरत जुल्करनैन के 6000 फौजी लश्कर में से एक वजीर ही इस चश्मे तक पहुंचने में कामयाब कैसे हुए? जो आज तक हयात हैं वो मशहूर हस्ती कौन है, जो जिंदा होते हुए भी हमारी नजरों से ओझल है? कदीम जमाने से ही मुहक्किकीन और सयाह इस बात को मानते चले आ रहे हैं कि जमीन के किसी कोने में एक ऐसा चश्मा मौजूद है जिसे पीने और इससे गुस्ल करने के बाद जिस्म से तमाम बीमारों को दूर करने और जिंदगी को अमर बनाने की कुव्वत मौजूद है। आब हयात का चश्मा न सिर्फ इस्लामी रिवायतों में ज़ीरे बहस रहा बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में आब हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी चश्मे का जिक्र किया गया। आब हयात आब बका से मुराद वो पानी है जिसे पीने से इंसान अमर हो जाता है। आब हयात का तसव्वुर कोई आबशार, झील या वो झरना जिसे आम नजरों से छुपा दिया गया। औलाद आदम में शुरू से ही कुछ ऐसे हुक्मरान रहे हैं जिनके पास दौलत और खजाने के अंबार रहे। यही वो लोग थे जिन्हें जिंदगी के खात्मे और बूढ़ा होने का डर था। बुढ़ापे से जवानी में वापस आने और हर वक्त जवान रहने की खोज उनकी अव्वलीन तरजीह रही। तारीखी हिसाब से आब हयात का जिक्र तारीख के मशहूर तारीख दान हीरोडोटस की तारीख में सामने आया। उनकी किताब हिस्टोरिया में एक अफ्रीकी कबीले का जिक्र आया। हीरोडोटस के मुताबिक ये एक मैक्रूबीन कबीले के नाम से मशहूर हुआ। निहायत ही तनआवर कदोकाठ और खूबसूरत लोग थे। ये लोग कम से कम 120 साल की उम्र पाने के बावजूद भी जवान दुखते थे। ये कबीला सहारा रेगिस्तान और अफ्रीकी रेगिस्तानों में आबाद था। इस कबीले के लोगों की लंबी उम्र का राज उनके इलाके में बहने वाला एक खास किस्म का चश्मा था। हीरोडोटस के मुताबिक यूनानी बादशाह जब इस इलाके का दौरा करने आया तो कबीले के लोग उसे इस चश्मे पर ले गए। बादशाह ने इस चश्मे में गुस्ल किया तो इसका जिस्म भी कबीले वालों की तरह चमकदार दिखाई देने लगा। ताकत के लिहाज से ये पानी इतना कमजोर था कि इसमें कोई भी चीज तीर नहीं सकती थी, हता कि ना ही लकड़ी और ना कोई हल्की चीज। हीरोडोटस के मुताबिक मैक्रूबीन कबीले की लंबी उम्र का राज शायद इस चश्मे का कमाल है। इस्लामी तारीख में भी आब हयात के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया, जिसका आब हयात और जुल्करनैन के बारे में इमाम ज़ैन अलाब्दीन ने एक तवील किस्से को बयान किया है। उनके मुताबिक जुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदों में से एक बंदे और बादशाह थे। एक फरिश्ते के साथ उनकी दोस्ती थी जिनका नाम राफील था, जिससे हजरत जुल्करनैन की मुलाकातें होती रहती थीं। अपने अपने दोस्त फरिश्ते से पूछा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताएं। राफील ने रोते हुए कहा कि आसमानों में ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, वो कभी बैठते नहीं, और जो हालत सजदा में रहते हैं वो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं ए परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। फरिश्ते का जवाब सुनकर हजरत जुल्करनैन भी रोने लगे और कहा, ए राफील, मेरी बड़ी ख्वाहिश कि मुझे लंबी उम्र मिले और मैं उसे अपने रब की इताअत में लगाऊं। राफील कहने लगे, अल्लाह ने एक ऐसा चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब हयात आब बका है। इस चश्मे से पानी पीने वाले को मौत नहीं आएगी, यहां तक कि वो खुद अल्लाह से अपनी मौत ना मांगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा, क्या आप मुझे इस चश्मे का रास्ता बता सकते हैं? जिस पर राफील ने जवाब दिया, मैं इस चश्मे की जगह को तो नहीं जानता, मगर वो चश्मा ऐसी तारीक वो अंधेरी वादी में है जिस पर कभी किसी इंसान जिन का गुजर नहीं हुआ। दरबार में खड़े लोगों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि किसी ऐसे चश्मे के बारे में ना ही जानते हैं और ना हमने इसके मुताल्लिक कुछ सुना है। मगर मजमी में खड़ा एक आलम बोला, मैंने आदम की वसीयतों में से एक वसीयत में इन वादियों के बारे पढ़ा है जिसमें लिखा था कि साम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो इस चश्मे के पानी तक पहुंच जाएगा और इस चश्मे का पानी पिएगा। लिखी गई वसीयतों के मुताबिक ये चश्मा इस मकाम पर होगा जहां पर सूरज गुरूब होता है। जुल्करनैन ने अपना लश्कर तैयार किया और चश्मे की तलाश को निकल पड़े। हजरत जुल्करनैन ने इस सफर में अपने वजीर खास को भी साथ लिया जिनका नाम हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम था।
अब जुल्करनैन के खालाजाद भाई है। ये लश्कर जुल्करनैन की सरबराही में मुसलसल 12 बरसों तक सफर में रहा। इस लश्कर का सफर मगरिब की जानिब था। 12 बरस के इस तवील सफर के बाद जब ये लश्कर इस वादी के नजदीक पहुंचा तो अचानक से एक जोरदार तूफान ने हजरत जुल्करनैन के 6000 गेवड़ सवारों के लश्कर को घेर लिया, जिसमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जिससे 6000 का लश्कर बेपर कर रह गया। हजरत जुल्करनैन का लश्कर दाहिनी जानिब चला गया, मगर उनमें अकेले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बाईं जानिब बिछड़ गए। खिज़र अलैहिस्सलाम इस तारीक रात में भटकते हुए चश्मा हयात तक जा पहुंचे। शिद्दत प्यास की वजह से अपने इस चश्मे का पानी पिया, गुस्ल और वजू किया। इस चश्मे में दूध से ज्यादा की सफेदी और शहद से ज्यादा मिठास थी। दूसरी जानिब हजरत जुल्करनैन इन तारीक वादियों से बाहर निकल गए, मगर चश्मा नहीं मिला, क्योंकि वो पानी जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था। जबकि इस पानी को पीने की वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम को हयात जाविदानी हासिल हुई और आप इस वजह से जिंदा रहेंगे। दी इली गज़निदर रूमनुस नामी दुनिया की सबसे बड़ी तसनीफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर आजम के मुताल्लिक लिखी गई है। इसकी तहरीरों में भी आबे हयात का जिक्र मिलता है कि जुल्करनैन बादशाह आबे हयात की तलाश में सफर पे निकला था। लंबा सफर करने के बाद वो इस तारीक वादी तक जा पहुंचा था। मुफस्सिरीन के मुताबिक कुरान मजीद में सूरा कहफ में बयान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें आबे हयात के मुताल्लिक इशारा किया गया है। ये वाक़या कुछ यूं है कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में एक खुतबा दे रहे थे। एक शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि लोगों में से सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा ने जवाब दिया कि मेरे पास। जिस पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि आपको मेरे बंदों में से एक बंदा 2 दरियाओं के मिलने के मकाम पर मिलेगा, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की तो अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को ले जाएं और 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर जाकर जहां अब से वो मछली गुम हो जाए, वही जगह इस बंदे से मिलने की जगह होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक गुलाम को लेकर नमक लगी मछली को ज़ंबील में रखा और सफर पर निकल पड़े। चट्टानी इलाकों से गुजरते हुए इस ज़ंबील को एक चट्टान के ऊपर रखा। ज़ंबील में पड़ी मछली जिंदा होकर एक झरने के जरिए तैरती हुई दरिया में चली गई। जिस मकाम पर यह मछली गुम हुई, इसी रास्ते पर मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इस बंदे से हुई, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था। अब सवाल तो ये बनता है कि वो मछली जो ज़ंबील में मुर्दा थी वो जिंदा होकर इस जमीन में कैसे चले गई। लिहाजा इमाम इब्न कसीर और तबरी जैसे जलील अल क़द्र मुफस्सिरीन का कौल है कि जिस चट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मछली को रखा था, इसके नीचे आब हयात का चश्मा था। इसी पानी के छींटे पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। जून मीडवेल, जो कि एक लातीनी सिया था, उसकी एक किताब दी टरवेलिस ऑफ सर जून मीडवेल में भी चश्मा हयात का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मालाबार जजीरों में एक पहाड़ी सिलसिला है और इसी सिलसिले में वो चश्मा मौजूद है। इसने अपनी तसनीफ में लिखा कि अपने सफर के दौरान जब वो कोलाम के पहाड़ी सिलसिलों में पहुंचे तो वहां इसको एक ऐसा कुनवा मिला जिससे मुख्तलिफ मसालों की खुशबू आती थी। मजीद हैरत की बात यह है कि यह खुशबू हर घंटे के बाद बदल जाती थी। मकामी लोगों के मुताबिक उस कुनवे के पानी से लोगों की बीमारियां ठीक होती थीं और उसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत देर तक जवान रहता था, जिसे वेल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आबे हयात की कहानियां तब से फिर मशहूर हुईं जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टन जून ने बाज़ंताइन बादशाह को एक खत लिखकर आगाह किया, जिसमें उसने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया। इथोपिया के नजदीक एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था, जिस पानी में यह खासियत थी कि इसमें नहाने वाले की उम्र 30 की हो जाती थी, खा वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। इंजील की किताब यूहन्ना में भी आबे हयात का जिक्र कुछ इस तरह से आया कि फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ एक दरिया दिखाया, जो खुदा के तख्त से निकलकर इस शहर के दरमियान में बहता था और इस दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी इस चश्मा के अंदर दाखिल होगा उसकी हर तकलीफ, हर जख्म ठीक हो जाएगा।
جبکہ اس نظریے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آب حیات زمین کے اندر یعنی زیر گراؤنڈ موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین آب حیات کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں کہ مکمن ہے آب حیات زیر زمین کے اندر موجود ہو۔